गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज क्लास 11th एंड क्लास 12th में इंग्लिश ग्रामर में आप लोग ट्रांसफॉर्मेशन के टॉपिक में इंटेरोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में परिवर्तित करना सीखेंगे, किंतु बिना उनके अर्थ में परिवर्तन किए हुए। कल के वीडियो में आप लोगों ने एक्टिव से पैसिव वॉइस के टॉपिक को कंप्लीट किया था। आपके ये भी ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत थे, एक्टिव से पैसिव वॉइस, जो कि कल पूर्ण हो गए थे। आज आप लोग ट्रांसफॉर्मेशन के ही अंतर्गत इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को असर्टिव सेंटेंसेस में बदलना सीखेंगे। तो सबसे पहले आप लोग देखिए, जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है यस नो टाइप और दूसरा होता है आपका WH टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस। यस नो टाइप वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं जो क्रियाओं से प्रारंभ होते हैं। इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, विल, शैल, मे, माइट, मस्ट, कैन, कुड, इनसे प्रारंभ होते हैं। और WH टाइप होते हैं जो व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन, हाउ, हु, इनसे प्रारंभ होते हैं। और असर्टिव सेंटेंस भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरे होते हैं निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो इंटेरोगेटिव से असर्टिव सेंटेंस में बनाना है तो सबसे पहले आप लोग यस नो टाइप वाले जो वाक्य हैं उनका असर्टिव सेंटेंस बनाना सीखेंगे। ठीक है, बिना उनका अर्थ बदले हुए। तो देखिएगा, ये जैसे एक प्रश्नवाचक लिखा है यस नो टाइप का, कैन यू टच द स्काई। इसको हमें असर्टिव सेंटेंस में चेंज करना है। और आपको बता चुके हैं कि असर्टिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, अफर्मेटिव और निगेटिव। हमें ये मालूम करना है कि ये जो असर्टिव सेंटेंस बनेगा इसका वो अफर्मेटिव बनेगा या निगेटिव बनेगा। तो देखिए, यदि प्रश्नवाचक वाक्य जो आपको दिया गया है जैसे कैन यू टच द स्काई, यदि प्रश्नवाचक वाक्य अफर्मेटिव हो तो असर्टिव सेंटेंस को निगेटिव बनाया जाता है, और यदि प्रश्नवाचक वाक्य निगेटिव हो तो असर्टिव सेंटेंस को, यदि प्रश्नवाचक वाक्य निगेटिव हो तो असर्टिव सेंटेंस को अफर्मेटिव बनाते हैं, और यदि प्रश्नवाचक वाक्य अफर्मेटिव हो तो असर्टिव सेंटेंस को निगेटिव बनाते हैं, उल्टा करते हैं। ये इंटेरोगेटिव वाक्य है, और ये इंटेरोगेटिव वाक्य में कहीं भी नॉट, नो या नेवर नहीं लगा है। इसका मतलब ये जो इंटेरोगेटिव वाक्य है वो अफर्मेटिव है, तो इसका जो असर्टिव सेंटेंस बनेगा वो निगेटिव बनेगा। जैसे कैन यू टच द स्काई, इसका बनाना है तो निगेटिव बना देंगे, यू कैन नॉट टच द स्काई। कैन यू टच द स्काई, क्या तुम आकाश छू सकते हो? यू कैन नॉट टच द स्काई, तुम आकाश नहीं छू सकते हो। ठीक है, या जैसे ये बात लिखा है, वाज अकबर नॉट ए गुड किंग। वाज अकबर नॉट ए गुड किंग। अब ये भी प्रश्नवाचक है लेकिन ये निगेटिव है, इसमें नॉट लगा हुआ है। तो जो असर्टिव सेंटेंस बनेगा वो कैसे बनेगा? अफर्मेटिव बनेगा, नॉट नहीं लगाएंगे हम। इसको बनाएंगे इस तरीके से, अकबर साइक्रिया वाज ए गुड किंग, अकबर वाज ए गुड किंग। ठीक है, या और देख लीजिएगा, आर बुक्स नॉट अवर रियल फ्रेंड्स। प्रश्नवाचक ये भी है, नकारात्मक भी है, नॉट लगा हुआ है, तो असर्टिव सेंटेंस जो है वो अफर्मेटिव बनेगा। बनाएंगे बुक्स आर आवर रियल फ्रेंड्स। कैन यू लव ए सिनर। ये प्रश्नवाचक है लेकिन नकारात्मक नहीं है, तो अब निगेटिव सेंटेंस बनाना पड़ेगा असर्टिव का हमें।
कैन नॉट लव ए सिनर। कहने का मतलब है कि यस नो टाइप का कोई भी प्रश्नवाचक सेंटेंस दिया होता है और उसको असर्टिव सेंटेंस में आपको चेंज करना है, तो देखते हैं कि यस नो टाइप वाला जो प्रश्नवाचक वाक्य है कि वो अफर्मेटिव है कि या नेगेटिव है। अगर यस नो टाइप का प्रश्नवाचक वाक्य अफर्मेटिव है जैसा कि ये है तो असर्टिव सेंटेंस नेगेटिव बना देंगे हम, और अगर यस नो टाइप का प्रश्नवाचक वाक्य नकारात्मक है नेगेटिव है तो असर्टिव सेंटेंस को हम अफर्मेटिव बनाएंगे। ठीक, तो ये तो यस नो टाइप वालों की बात हो गई। अब देखिएगा WH टाइप वालों, और उसमें सबसे पहले हु वाले बात। हु डज नॉट नो, पंडित ने। इसमें भी हमें वही देखना है कि अगर हु के साथ नॉट दिया गया तो हु की जगह पर आप एवरीवन या एवरीबॉडी का प्रयोग करें, और अगर हु के साथ नॉट नहीं है तो हु की जगह पर नो वन या नोबडी का प्रयोग किया जाए। ठीक, तो अगर हु से कोई WH टाइप का प्रश्नवाचक वाक्य स्टार्ट हो रहा है हु से, और साथ में वो निगेटिव भी हो, ठीक, हु से प्रारंभ होने वाला प्रश्नवाचक वाक्य अगर निगेटिव है तो हु के स्थान पर एवरीवन या एवरीबॉडी का प्रयोग किया जाता है तथा वाक्य को अफर्मेटिव बनाया जाता है। ध्यान रखना, अगर हु से प्रारंभ होने वाला प्रश्नवाचक वाक्य नकारात्मक है तो हु के स्थान पर हम एवरीवन या एवरीबॉडी का प्रयोग करेंगे और वाक्य को अफर्मेटिव बनाएंगे। देखिए इसको कैसे बनाना। हु की जगह पर चाहे तुम एवरीवन लगाओ चाहे एवरीबॉडी लगाओ। अब वाक्य आपको अफर्मेटिव बनाना है साधारण, ये प्रेजेंट डेफिनेट का वाक्य डज नॉट हट जाएगा। एवरीवन एक वचन है तो नोज, क्रिया में से ये पंडित नेहरू, एवरीवन नोज पंडित नेहरू या एवरीबॉडी नोज पंडित नेहरू। Who could not love his mother? ये भी हु वाला वाक्य है और साथ में नकारात्मक भी है, तो हु की जगह पर तुम एवरीवन लगाओ या एवरीबॉडी लगा दो। अब अफर्मेटिव वाक्य बनाना है तो वुड नॉट तो हटा दिया, अफर्मेटिव बनाना है लव हिज मदर। Who would not love his motherland? अपनी मातृभूमि से प्रेम कौन नहीं करेगा? तो एवरीबॉडी would love his motherland, प्रत्येक व्यक्ति अपनी मातृभूमि से प्रेम करेगा। ठीक है, अब हु वाले वो वाक्य देख लीजिए जो नकारात्मक नहीं होते हैं। Who wishes to die early? देखिए ये भी हु वाला वाक्य है लेकिन ये नकारात्मक नहीं है, इसमें नॉट कहीं नहीं लगा है। तो जब हु वाला वाक्य नकारात्मक ना हो तो हु की जगह पर नो वन या नोबडी का प्रयोग कर देते हैं। हु को हटाओ, लिख दो यहाँ नो वन, बाकी का पूरा वाक्य नो वन विशेस टू डाई अर्ली। Who
नो वन लिखो या नो बडी, बाकी का वाक नो जी। तो हु वाला वाक अगर नकारात्मक हो तो हु की जगह पर एवरीवन या एवरीबडी लिखते हैं और वाक अफर्मेटिव बनाते हैं, और हु वाला वाक अगर अफर्मेटिव हो तो हु की जगह पर नोबडी या नो वन लगाते हैं। तो इस तरीके से हु वाले वाक्यों को आप लोग बना लेंगे। अब देखिएगा, अगर कोई वाक वाई से स्टार्ट होता है, why should you waste your time like this? वाई से अगर कोई भी प्रश्नवाचक वाक्य स्टार्ट होता हो तो ध्यान रखिएगा कि वाई की जगह पर इट इज एक्सट्रीमली फुलिश टू, इसके बाद सीधे क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, और फिर बाद में जो शेष है वो। वाई से अगर कोई भी वाक्य स्टार्ट हो रहा है तो वाई के स्थान पर इट इज एक्सट्रीमली फुलिश टू का प्रयोग किया जाता है। वाई को हटा देंगे, हम लिखेंगे इट इज एक्सट्रीमली फुलिश टू। अब इट इज एक्सट्रीमली फुलिश टू के बाद सीधे क्रिया का फर्स्ट फॉर्म में लिखना है। क्रिया इस वाक्य में देख लो कहाँ है, ये दी गई है, फर्स्ट फॉर्म ये, वेस्ट योर टाइम लाइक दिस। और वाक्य देख लीजिए, जैसे वाई वेस्ट मनी, इसको बनाना। वाई से भी स्टार्ट हो रहा है, वाई को हटाओ, इसलिए मैं लिख दो इट इज एक्सट्रीमली फुलिश टू ठीक है। अब सीधे क्रिया वेस्ट मनी, तो वाई से अगर कोई भी प्रश्नवाचक वाक्य स्टार्ट होता है तो वाई के स्थान पर हम लिखते हैं इट इज एक्सट्रीमली फुलिश टू, और इसके बाद क्रिया का फर्स्ट फॉर्म। इसी प्रकार से अगर कोई भी वाक्य वाट से प्रारंभ हो रहा हो, लिखा है वाट दो वी हैपन टू बी लेट। वाट से अगर कोई भी प्रश्नवाचक वाक्य स्टार्ट हो रहा हो तो वाट के स्थान पर हमें लिखना होता है इट डज नॉट मैटर मच। ये लिखना होता है, वाट को हटाकर वाट ये पर लिखते हैं इट डज नॉट मैटर मच। तो वाट को हटा देंगे, लिख देंगे इट डज नॉट मैटर मच, इट डज नॉट मैटर मच। अब आगे का वर्ड जोड़ेंगे दो, वी हैपन टू बी लेट, ये बन गया। इसका वाट दो द फील्ड बी लॉस्ट, वाट दो द फील्ड बी लॉस्ट। वाट को हटा देंगे, लिख देंगे इट डज नॉट मैटर मच। आगे का वाट दो द फील्ड बी लॉस्ट। ठीक है। अब देखिए, अगर कोई बात हाउ से या वैन से स्टार्ट हो रहा हो, तो वैन कैन डियर ग्लोरी
fed, when can their glory fed, ठीक। तो अगर वाक्य when से स्टार्ट हो रहा हो या हाउ से स्टार्ट हो रहा हो तो उसका जब असर्टिव सेंटेंस आप लोग बनाएंगे तो वो निगेटिव बनेगा। और ध्यान रखिए निगेटिव बनाने में हमें नेवर का प्रयोग करना पड़ेगा। नॉट के प्रयोग से या नो के प्रयोग से निगेटिव नहीं बनेगा, बल्कि नेवर के प्रयोग से निगेटिव बनेगा। कब? जब प्रश्नवाचक वाक्य हाउ से या वैन से प्रारंभ हो रहा हो। जैसा कि ये है वैन कैन देयर ग्लोरी फैड, वैन से प्रारंभ हो रहा है तो इसको हम निगेटिव बनाएंगे। तो कर्ता आपका हो गया दियर ग्लोरी, साक्रिया हो गई कैन। निगेटिव बनाना है, निगेटिव बनाने के लिए नेवर प्रयोग होता है तो नेवर, इसका लिंक फैड, दियर ग्लोरी कैन नेवर फैड। यह जैसे लिखा हाउ कैन ए ब्लाइंड मैन सी, हाउ कैन ए ब्लाइंड मैन सी, इसको बनाना है। तो ये भी हाउ से स्टार्ट होना, चाहे वैन से स्टार्ट हो चाहे हाउ से स्टार्ट हो, निगेटिव बनाते हैं उसको नेवर के प्रयोग से। बन जाएगा ये ब्लाइंड मैन कैन नेवर सी, एक अंधा आदमी कभी नहीं देख सकता। तो इस प्रकार से हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को असर्टिव सेंटेंसेस में परिवर्तित कर लेंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को असर्टिव सेंटेंसेस में, यस नो टाइप वाले हों उनको भी, जो साइक्रियस प्रारंभ होते हैं, या डब्ल्यू टाइप वाले सब वाक्य हों उनको भी, जैसा कि हमने आप लोगों को अभी अभी बताया। तो आज आप लोग इंटेरोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदलने की एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन के टॉपिक में एक्टिव से पैसिव वॉइस के तुरंत बाद ये एक्सरसाइज होगी, जिसको आप लोगों को करना होगा। ऊपर राइटिंग होगी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को असर्टिव सेंटेंसेस में परिवर्तित करना। धन्यवाद।